हेलो दोस्तों, मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरप्रीत कौर तेजाब कांड के नाम से मशहूर मामले का फैसला सुनाया जाना था, इसलिए लुधियाना के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संदीप कुमार सिंगला की अदालत में अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। इसकी वजह यह थी कि अपने समय का यह काफी चर्चित मामला था। इसकी वजह यह थी कि यह तेजाब कांड उस समय घटित हुआ था जिस दिन हरप्रीत कौर की शादी होने वाली थी। दुख की बात यह थी कि इस मामले में दोष किसी और का था, दुश्मनी किसी और से थी और सजा भुगतनी पड़ी थी निर्दोष हरप्रीत कौर को। तमाम पीड़ा सहने के बाद उसकी असमय मौत भी हो गई थी। इस मामले में क्या सजा सुनाई गई, उससे पहले आइए इस पूरे मामले के बारे में जान लें। पंजाब के जिला बरनाला के धनोला रोड पर स्थित है बस्ती फत्तहंग। जसवंत सिंह यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने अपने घर के एक हिस्से में सैलून खोल रखा था। उसी की कमाई से परिवार का गुजरबसर हो रहा था। उनके परिवार में पत्नी दविंदर कौर के अलावा 2 बेटे और एक बेटी हरप्रीत कौर थी। बेटी पढ़ लिख कर शादी लायक हुई तो जसवंत सिंह ने उसके लिए वर की तलाश शुरू कर दी। लुधियाना में उनकी बहन रहती थी भोली। उसी के माध्यम से हरप्रीत कौर की शादी की बात कोलकाता के रहने वाले रंजीत सिंह के बेटे हरप्रीत सिंह उर्फ हनी से चली। रंजीत सिंह मूल रूप से दोराहा लुधियाना के रहने वाले थे, लेकिन अपनी जवानी में वह कोलकाता जाकर बस गए थे। वहां उनका होटल एंड रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा कारोबार था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह बहू के रूप में गरीब और शरीफ परिवार की प्रतिभाशाली लड़की चाहते थे। इसलिए उन्होंने ही नहीं, उनके बेटे हरप्रीत सिंह ने भी हरप्रीत कौर को देखकर पसंद कर लिया था। यह मार्च 2013 की बात थी। बातचीत के बाद शादी की तारीख 7 दिसंबर 2013 रख दी गई थी। जसवंत सिंह और रंजीत सिंह की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। शादी तय होने के कुछ दिनों बाद ही जसवंत सिंह को फोन करके धमकी दी जाने लगी कि वह यह रिश्ता तोड़ दे, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें। जसवंत सिंह ने यह बात रंजीत सिंह को बताई तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों से हमारी रंजिश है, शायद वही फोन करके आपको धमका रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से कोई बात नहीं है, आप शादी की तैयारी करें। इसके बाद भी जसवंत सिंह के पास धमकी भरे फोन आते रहे। कुछ अनजान युवकों ने बरनाला स्थित उनके घर आकर भी शादी तोड़ने को कहा, लेकिन जसवंत सिंह परवाह किए बिना बेटी की शादी की तैयारी करते रहे। शादी की तारीख नजदीक आ गई तो जसवंत सिंह परिवार सहित लुधियाना के जनता नगर की गली नंबर 16 में रहने वाले अपने रिश्तेदार राजिंदर सिंह बगा के घर आ गए। दूसरी ओर रंजीत सिंह का परिवार भी बेटे की शादी के लिए कोलकाता से लुधियाना आ गया था। विवाह के लिए उन्होंने पर्वोवाल रोड स्थित शहर का सबसे महंगा स्टर्लिंग रिजॉर्ट बुक करा रखा था। 7 दिसंबर 2013 को शादी वाले दिन हरप्रीत कौर अपनी मां, पिता और 2 सहेलियों के साथ सजने के लिए सुबह 7 बजे कार से सराभांगा स्थित लैक्मे ब्यूटी सैलून पहुंची। माता पिता बाहर कार में ही बैठे रहे, जबकि हरप्रीत कौर सहेलियों के साथ सैलून में चली गई। चूंकि सैलून पहले से ही बुक कराया गया था, इसलिए उसके पहुंचते ही उसका मेकअप करना शुरू कर दिया गया। ठीक 7:30 बजे एक युवक हाथ में प्लास्टिक का डिब्बा लिए सैलून में दाखिल हुआ। उसने अपना चेहरा ढक रखा था। सैलून में दाखिल होते ही उसने हरप्रीत कौर को इस तरह पुकारा जैसे वह उसका परिचित हो। हरप्रीत कौर के बोलते ही वह वहां गया जहां हरप्रीत कौर का मेकअप हो रहा था। सैलून में काम करने वाले कर्मचारियों ने उसे अंदर आते देखा जरूर था, पर किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि युवक जिस आत्मविश्वास के साथ अंदर आया था, सबने यही समझा कि वह दुल्हन का मेकअप करा रही हरप्रीत कौर का कोई रिश्तेदार है। हरप्रीत कौर के पास पहुंचकर युवक ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, मैंने तुझसे ही नहीं, तेरे घर वालों से भी कितनी बार कहा था न कि मैं यह शादी नहीं होने दूंगा। इसके बाद उसने प्लास्टिक का डिब्बा खोला जिसमें वह तेजाब लेकर आया था। उसने डिब्बे का सारा तेजाब हरप्रीत कौर के ऊपर उड़ल दिया। इसी के साथ वह एक कागज फेंककर जिस तरह तेजी से आया था उससे भी ज्यादा तेजी से बाहर निकल गया। तेजाब ऊपर पड़ते ही हरप्रीत चीखने चिल्लाने लगी। उसके चीखने चिल्लाने से वहां काम करने वाले कर्मचारियों को जब घटना का भान हुआ तो सभी डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। शोर शराबा सुनकर सैलून के मैनेजर संजीव गोयल तुरंत आ गए। वह उस युवक के पीछे दौड़े भी, पर उनके बाहर आने तक वह बाहर खड़ी कार में सवार हो भाग गया था। कार में शायद कुछ और लोग भी बैठे थे। हरप्रीत कौर के अलावा उसके बगल वाली सीट पर मेकअप करवा रही अमृतपाल कौर तथा 2 ब्यूटिशियनों पर भी तेजाब पड़ गया था। हरप्रीत कौर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। मैनेजर संजीव गोयल ने थाना सराभांगा पुलिस को घटना की सूचना देने के साथ हरप्रीत कौर सहित सभी घायलों को डीएमसी अस्पताल पहुंचाया।
प्राथमिक उपचार के बाद अन्य सभी घायलों को तो छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन हरप्रीत कौर का पूरा चेहरा एवं छाती बुरी तरह जल गई थी, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। मैनेजर संजीव गोयल, मेकअप करवाने वाली अमृतपाल कौर, 2 ब्यूटिशियनों के अलावा हरप्रीत कौर के माता पिता इस घटना के चश्मदीद थे। हरप्रीत कौर के पिता जसवंत सिंह की ओर से थाना सराभानगा में इस तेजाब कांड का मुकदमा दर्ज हुआ। घटनास्थल के निरीक्षण में इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ग्रेवाल को सैलून से युवक द्वारा फेंका गया कागज मिला तो पता चला कि वह प्रेम पत्र था। उन्होंने सैलून के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली थी। बाद में जांच में पता चला कि युवक ने सैलून में जो प्रेम पत्र फेंका था वह पुलिस की जांच को गुमराह करने के लिए फेंका था। हरप्रीत कौर का किसी से कोई प्रेम संबंध नहीं था। जब स्पष्ट हो गया कि मामला प्रेम संबंधों का या एक तरफा प्रेम का नहीं था तो पुलिस सोच में पड़ गई कि आखिर दुल्हन पर तेजाब क्यों फेंका गया, वह भी फेरों से मात्र 1 घंटे पहले। यह बात मामले की जांच कर रहे हरपाल सिंह ग्रेवाल की समझ में नहीं आ रही थी। हरप्रीत कौर बयान देने की स्थिति में नहीं थी। तेजाब पड़ने के बाद वह बेहोश हुई तो फिर होश में नहीं आई। उसकी हालत दिनों दिन नाजुक ही होती जा रही थी। जब डीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों ने हरप्रीत कौर के इलाज से हाथ खड़े कर दिए तो लुधियाना के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर निर्मल सिंह ढिल्लों और इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने खुद और कुछ पुलिस फंड से मदद करके इलाज के लिए दिसंबर 2013 को विशेष विमान द्वारा उसे मुंबई भिजवाया। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने रंजीत सिंह और उनके बेटे हरप्रीत सिंह, जिससे हरप्रीत कौर की शादी हो रही थी, दोनों लोगों से विस्तार से पूछताछ करते हुए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में गहराई से छानबीन की तो आखिर पूरा मामला उनकी समझ में आ गया। इसके बाद अपने अधिकारियों से राय मशविरा करके उन्होंने सब इंस्पेक्टर मनजीत सिंह को साथ लेकर एक पुलिस टीम बनाई और पटियाला के रंजीत नगर स्थित एक कोठी पर छापा मारा। उनके छापा मारने पर भागने के लिए एक युवक कोठी की छत से कूदा, जिससे उसकी एक टांग टूट गई और वह पकड़ा गया। उसका नाम पलविंदर सिंह उर्फ पवन था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा 30-32 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अमृतपाल कौर था। दोनों को क्राइम ब्रांच ऑफिस लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि इस तेजाब कांड की मुख्य अभियुक्ता अमृतपाल कौर थी, जो हरप्रीत सिंह की भाभी थी। उसका हरप्रीत सिंह के भाई से तलाक हो चुका था। उसी ने अपने ससुर रंजीत सिंह और उनके घर वालों से बदला लेने के लिए हरप्रीत कौर पर तेजाब डलवाया था। अमृतपाल कौर से पूछताछ में इस तेजाब कांड की जो कहानी प्रकाश में आई वह बेहद चौंकाने वाली थी। अमृतपाल कौर उर्फ डिम्पी उर्फ हनी उर्फ परी लुधियाना के दुबरी के रहने वाले सोहन सिंह की बेटी थी। आधुनिक विचारों वाली अमृतपाल कौर अपनी मर्जी से जिंदगी जीने में विश्वास करती थी, जिससे उसकी तमाम लड़कों से दोस्ती हो गई थी। जिद्दी और झगड़ालू स्वभाव की होने की वजह से मां बाप भी उसे नहीं रोक पाए। सन 2003 में रंजीत सिंह के बड़े बेटे रणजीत सिंह से अमृतपाल कौर का विवाह हो गया तो वह कोलकाता आ गई थी। ससुराल आकर जब उसे पता चला कि रणजीत सिंह नपुंसक है तो वह सन्न रह गई। पति का साथ न मिलने की वजह से वह चिड़चिड़ी हो गई। इसके बाद घर में क्लेश शुरू हो गया। बात बात पर अमृतपाल कौर ससुर और पति को ताने देने लगी। धीरे धीरे वह परिवार पर हावी होती गई। शारीरिक कमजोरी और समाज में बदनामी के डर से रणजीत सिंह ही नहीं, घर का कोई भी सदस्य उसके सामने कुछ नहीं कह पाता था। इस क्लेश से बचने के लिए रणजीत सिंह अमृतपाल कौर को लेकर विदेश चला गया, जहां उसने जुड़वा बेटों अनंत और मीरा को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद दोनों कोलकाता आ गए। विदेश से लौटने के बाद घर में क्लेश कम होने के बजाय इतना बढ़ गया कि अमृतपाल कौर ने दोनों बेटों को पति को सौंपकर उससे तलाक ले लिया। इस तलाक में अमृतपाल कौर ने 70 लाख रुपए नकद और लुधियाना के दोहरा में एक प्लॉट लिया था। तलाक के बाद अमृतपाल कौर पूरी तरह से आज़ाद हो गई। पैसों की उसके पास कमी नहीं थी, वह अपनी मर्जी की मालिक थी। सन 2013 में उसने एक एनआरआई अमेंदर सिंह की शादी कर ली। वह वेस्ट लंदन में रहता था। शादी के कुछ दिनों बाद वह लंदन चला गया तो अमृतपाल कौर मायके में रहने लगी। पति के विदेश जाने के बाद उसकी मुलाकात पलविंदर सिंह उर्फ पवन से हुई। वह आपराधिक प्रवृत्ति का था, जिसकी वजह से उसके पिता अजीत सिंह ने उसे घर से बेदखल कर दिया था। अमृतपाल कौर को सहारे की जरूरत थी, इसलिए उसने उससे नजदीकियां बढ़ाई। पलविंदर से उसके संबंध बन गए तो वह उसके इशारे पर नाचने लगा। अमृतपाल कौर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी, लेकिन तलाक के बाद उसकी ससुराल वालों ने चैन की सांस ली थी। अमृतपाल कौर को पता चला कि उसके पति रणजीत सिंह के छोटे भाई हरप्रीत सिंह की शादी बरनाला की एक खूबसूरत लड़की हरप्रीत कौर से हो रही है तो उसे जैसे सनक सी चढ़ गई कि कुछ भी हो, वह उस परिवार के किसी भी लड़के की शादी नहीं होने देगी।
उसने तुरंत अपने ससुर रंजीत सिंह को फोन करके कहा, रंजीत सिंह, तुम कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे घर में अब कभी शहनाई नहीं बजने दूंगी। रंजीत सिंह ने उसकी इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया और वह बेटे की शादी की तैयारी करते रहे। अमृतपाल कौर के पास ना तो शैतानी दिमाग की कभी थी और ना ही दौलत की। उसने अपने मन की बात पलविंदर को बताकर उसके साथ योजना बनाई थी कि कोलकाता जाकर रंजीत सिंह के परिवार का कुछ ऐसा अनिष्ट किया जाए कि शादी करने की हिम्मत न कर सके। पर उनके लिए यह काम इतना आसान नहीं था। इसलिए अमृतपाल कौर ने विचार किया कि जिस लड़की के साथ हरप्रीत सिंह की शादी होने वाली है, अगर उस लड़की की सुंदरता खराब कर दी जाए तो शादी अपने आप रुक जाएगी। पलविंदर को भी उसका यह विचार उचित लगा। उसने कहा कि अगर हरप्रीत कौर के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाए तो शादी अपने आप रुक जाएगी। इस योजना पर सहमति बन गई तो अमृतपाल कौर ने यह काम करने के लिए पलविंदर को 10 लाख रुपए दिए। पलविंदर ने अपनी इस योजना में अपने चचेरे भाई सिनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी को भी शामिल कर लिया। यह काम सिर्फ 2 लोगों से नहीं हो सकता था, इसलिए सन्नी ने अपने दोस्तों राकेश कुमार प्रेमी, जसप्रीत सिंह और गुरसेवक को शामिल कर लिया। पलविंदर और सन्नी हरप्रीत कौर पर तेजाब डालने के लिए 3 बार बरनाला स्थित उसके घर गए, पर वहां मौका नहीं मिला। इसके बाद अमृतपाल कौर ने पलविंदर को लुधियाना बुला लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि 5 दिसंबर को हरप्रीत कौर का परिवार लुधियाना आ गया है। 6 दिसंबर 2013 को पलविंदर भी अपने साथियों के साथ लुधियाना आ गया था। उसने अपने फूफा की मारुति जैन कार यह कहकर मांग ली थी कि उसे अपने दोस्त की शादी में जाना है। इसी कार में पलविंदर ने फर्जी नंबर PB11JD9090 की प्लेट लगाकर घटना को अंजाम दिया था। पलविंदर सिंह ने तेजाब पटियाला के एक मोटर मैकेनिक अश्विनी कुमार से लिया था। अमृतपाल कौर ने अपने सूत्रों से पता कर लिया था कि हरप्रीत कौर सजने के लिए लैक्मे ब्यूटी सैलून जाएगी। इसलिए पलविंदर ने एक दिन पहले रेकी करके हरप्रीत कौर पर तेजाब फेंककर भागने का रास्ता देख लिया था। अमृतपाल कौर से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने तेजाब कांड से जुड़े अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 9 दिसंबर 2013 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके सबूत जुटाने के लिए 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में सारे सबूत जुटाकर सभी अभियुक्तों को पुनः अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। मुंबई के नेशनल बन अस्पताल में भर्ती हरप्रीत कौर ने 27 दिसंबर की सुबह 5 बजे दम तोड़ दिया था। तमाम पुलिस कार्रवाई पूरी करके हरपाल सिंह उसकी लाश विमान द्वारा मुंबई से दिल्ली और वहां से सड़क मार्ग से बरनाला ले आए थे। पुलिस ने इस मामले में अमृतपाल कौर उर्फ परी, परविंदर सिंह उर्फ पवन, सिनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी, राकेश कुमार प्रेमी, गुरुसेवक सिंह, अश्विनी कुमार और जसप्रीत सिंह को अभियुक्त बनाया था। इस मामले में लैक्मे ब्यूटी सैलून की ब्यूटिशियनों एवं मैनेजर संजीव गोयल सहित 38 गवाह थे। घटनास्थल से बरामद सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में पेश की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एस.एम. हैदर ने जबरदस्त तरीके से दलीलें देते हुए माननीय जज से सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की गुजारिश की थी, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने सजा में नरमी बरतने का आग्रह किया था। लंबी सुनवाई और बहस के बाद अदालत ने 6 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 20 दिसंबर 2016 को सजा की तारीख तय कर दी थी। तय तारीख पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला ने अपना फैसला सुनाया। माननीय न्यायाधीश ने अमृतपाल कौर और पलविंदर सिंह उर्फ पवन के इस कृत्य को अमानवीय मानते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्होंने इस सजा में एक शर्त यह रख दी थी कि दोनों दोषी पूरे 25 साल तक जेल में रहेंगे। इसके अलावा उन पर 9,60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की इस राशि से 6 लाख रुपये मृतका हरप्रीत कौर के घर वालों को दिए जाएंगे। 1 लाख रुपया ब्यूटी पार्लर में घायल अमृतपाल कौर को तथा 50,000 रुपये ब्यूटी पार्लर की घायल दोनों ब्यूटिशियनों को दिए जाएंगे। इस तेजाब कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों सिनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी, राकेश कुमार, गुरुसेवक सिंह और जसप्रीत सिंह को भी दोषी करार देते हुए अदालत ने इन्हें उम्रकैद की सजा के साथ 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अभियुक्त अश्विनी कुमार को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया था। इन अभियुक्तों की वजह से एक बेकसूर को उस समय मौत के मुंह में जाना पड़ा जब वह अपने जीवन के हसीन पल जीने जा रही थी। इसलिए इन्हें जो सजा मिली शायद वह कम ही कही जाएगी।